एक दफा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहा, हे फरिश्तों, तुम सभी आदम को सजदा करो। आदेशानुसार सभी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। उसने अहंकार में भरकर अल्लाह के आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अविश्वास का बीज मौजूद था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से कहा, हे इब्लीस, मैंने अपनी कुदरत से जिसे पैदा किया उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का आदेश दिया, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया? क्या तूने खुद को बड़ा समझ लिया? जवाब में इब्लीस ने कहा, मैं आदम को किसी भी हालत में सजदा नहीं कर सकता। आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, जो नीच है। इब्लीस की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए इब्लीस, तू धिक्कारा गया और कयामत के दिन तक तू मेरे श्राप का भागी रहेगा। इसके बाद इब्लीस का चेहरा बिगड़ गया और उसमें शैतान की सूरत प्रकट हो गई। उसका चेहरा कुरूप और भयावह हो गया। उसकी बहिश्ती पोशाक और सिर से बादशाहत का ताज पल भर में उतर गया। अल्लाह ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, तू हमेशा के लिए मेरी रहमत से दूर हो गया। जन्नत तेरे लिए हराम कर दी गई। अभी इसी वक्त जन्नत से निकल जा। इब्लीस ने कहा, हे पालनहार, मैंने लाखों सालों तक तेरी इबादत की, क्या मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की सजा देना इंसाफ है? अल्लाह ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, बता तू मुझसे क्या चाहता है? जन्नत को छोड़कर जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रार्थना को ठुकराता नहीं। तब इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, जब मुझे कभी जन्नत नसीब नहीं होगी तो मेरी एक प्रार्थना है कि कियामत तक मुझे हयात बख्श दे। अल्लाह ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें कियामत तक की जिंदगी दे दी। फिर इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपकी सभी मखलूक को देख सकूं, लेकिन आदम और उनकी औलाद मुझे न देख सके। मैं उनके जिस्म में रग रग में घूम सकूं और जब चाहूं अपनी सूरत बदल सकूं। अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम्हारी यह प्रार्थना भी मंजूर हुई। पापी इब्लीस ने इतनी शक्ति पाकर कहा, हे प्रभु, यह जान लो कि आदम के कारण मेरी जिंदगी भर की इबादत बेकार हो गई। मैं हमेशा के लिए तेरा धिक्कारा हुआ और श्रापित बन गया। मैं आदम और उनकी संतान से बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। मैं यह प्रण करता हूं कि आदम की औलाद को हर युग में भटकाऊंगा और उन्हें अपने साथ जहन्नम का वासी बनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, जो मेरे आदेश का पालन करेंगे और सत्य पर डटे रहेंगे उन्हें तुम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकोगे, लेकिन जो मेरी आज्ञा का त्याग कर तुम्हारा अनुसरण करेंगे और नफ्स ए अम्मारा की गुलामी करेंगे, मैं उन्हें तुम्हारे साथ जहन्नम में डालूंगा और मैं जहन्नम को भर दूंगा। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर जन्नत के फरिश्तों ने इब्लीस को गिरफ्तार किया और उसे जन्नत से निकालकर दुनिया के सबसे गहरे समुद्र के तल में फेंक दिया। तभी से समुद्र इब्लीस की गतिविधियों का केंद्र बन गया। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम के लिए सबसे उत्तम जन्नत, जन्नतुल फिरदौस में रहने का प्रबंध करो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सुख और शांति के तमाम प्रबंध किए, जिससे उनके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी बाकी नहीं रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम असीम सुख, आराम और शांति में जन्नतुल फिरदौस में रहने लगे। लेकिन यह सार्वभौमिक सत्य है कि चाहे इंसान कितनी भी सुख शांति में हो, साथी के बिना लंबे समय तक अकेला जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुई। हालांकि वह जन्नत के अद्वितीय सुख में थे, फिर भी उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। यह स्थिति अल्लाह रब्बुल आलमीन से छिपी नहीं रही। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं आदम के लिए एक संगिनी बनाना चाहता हूँ ताकि वह पूर्ण सुख और शांति का अनुभव कर सके। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गहरी नींद में डाल दिया। जब वह गहरी नींद में थे, अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम के बाईं ओर से एक पसली निकालो। फरिश्तों ने अल्लाह के आदेशानुसार आदम की बाईं ओर से एक पसली निकाल ली और उसे अल्लाह के सामने प्रस्तुत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पसली से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का सृजन किया और उसे जन्नत के उत्तम वस्त्रों से सजाया। इस परम सुंदर स्त्री का नाम हव्वा रखा गया। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक जीवित व्यक्ति की पसली से पैदा किया था। इसके बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास बिठा दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। जब वह जागे तो उन्होंने अपने पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री को बैठा पाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मन में सवाल उठा, यह सुंदर स्त्री कौन है? ऐसी सुंदरता तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे आदम, मैंने तुम्हारी बेचैनी को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक संगिनी बनाई है। यह स्त्री तुम्हारे जीवन की हम सफर होगी और सुख दुख में तुम्हारी सहभागी बनेगी। अल्लाह ने स्वाभाविक रूप से पुरुषों के दिल में महिलाओं के प्रति आकर्षण पैदा किया। यही कारण था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर बीबी हव्वा को छूने की कोशिश की। तुरंत ही अल्लाह की ओर से चेतावनी आई, हे आदम, विवाह से पहले हव्वा को छूने से परहेज करो, यह तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह की यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे पालनहार, फिर आप हमारा विवाह करवा दीजिए। फिर स्वयं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न करवाया। इस विवाह के अवसर पर सातों धरती और सातों आसमान के समस्त फरिश्ते इकट्ठा हुए और खुशी मनाने लगे। विवाह की खुतबा स्वयं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश की। इस खुतबा में उन्होंने अपनी महान शक्ति, असीम कुदरत और सृष्टि के रहस्य का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयानी की, जो सृष्टि का मूल कारण और सबसे ऊंचे दर्जे के नबी, अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं।
हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न होते ही आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के प्रति अत्यंत आकर्षित हो गए। उन्होंने फिर से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को छूने की कोशिश की। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से आवाज आई, हे आदम, पहले तुम महर अदा करो। महर अदा करने से पहले वह तुम्हारे लिए जायज और हलाल नहीं होंगी। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे पालनहार, इस पूरे विश्व के हर चीज के मालिक तो आप हैं। सब कुछ आपकी मिल्कियत में है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं उनका महर कैसे अदा करूंगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हे आदम, तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ो और उनके ऊपर इनायत करो। यह तुम्हारे लिए महर की अदायगी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बात को सुनकर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में यह सवाल पैदा हुआ कि जिस शख्स के लिए मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है वह कौन है? क्या वह मेरे वंशजों में से होंगे या किसी और कौम से संबंधित होंगे? यह सोच उनके दिल में गहराई तक बैठ गई और उनके दिल में उस महान शख्स को देखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना की, हे अल्लाह, मैं आपके उस महान बंदे को देखना चाहता हूँ जिसके लिए आपने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, हे आदम, तुम अपनी अंगुली के नाखून पर नजर डालो, उसमें तुम मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखोगे। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगुली के नाखून पर नजर डाली और उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र चेहरा देख लिया। उन्हें देखते ही आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उनके प्रति अपार मोहब्बत और प्रेम जाग उठा। उन्होंने तुरंत उनके लिए 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हे आदम, जिस सच्चे इरादे और श्रद्धा से तुमने मेरे हबीब के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हलाल कर दिया और तुम्हारी प्रतिष्ठा और महानता को कई गुना बढ़ा दिया। जाओ, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ। मैंने जन्नत की हर चीज तुम्हारे लिए हलाल कर दी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और अपनी मर्जी से जो चाहो खाओ, लेकिन इस विशेष वृक्ष के पास मत जाना। यदि तुम इस पेड़ के पास गए तो तुम अत्याचारियों में से हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, हे मेरे पालनहार, हम पूरी तरह से आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपकी असीम कृपा से हमें जन्नत के अनगिनत उपहार मिले हैं और यहाँ हमें इतनी सुख शांति नसीब हुई है। उस एक पेड़ का फल न खाकर हमें क्या हानि होगी और हम क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? इसमें हमारा क्या लाभ हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हे आदम, यदि तुम उस वृक्ष का फल न खाओ तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसका फल खा लेते हो तो तुम ऐसे नुकसान का सामना करोगे जिसे किसी भी चीज से पूरा नहीं किया जा सकेगा। अल्लाह ताला के आदेश का पालन करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुख शांति से रहने लगे। लेकिन उनका यह सुखमय जीवन देखकर इब्लीस जल भुनकर राख हो गया। उसके दिल में हमेशा आदम अलैहिस्सलाम के प्रति ईर्ष्या रहती थी। इसी कारण उसने उनकी हानि पहुंचाने की कसम खा रखी थी। इब्लीस हमेशा इस योजना में लगा रहता कि कैसे वह जल्दी से जल्दी उन्हें जन्नत से बाहर निकलवा सके। हालांकि इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था, फिर भी वह 7वें आसमान तक स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए वह 7वें आसमान को पार करके जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाता और बार बार वहां आ जा रहा था। इब्लीस को जन्नत के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने यह सोच रखा था कि यदि वह बाहर से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को देख सके तो उन्हें झूठे प्रलोभन देकर बहकाना मुश्किल नहीं होगा। इसी उम्मीद में इब्लीस जन्नत के दरवाजे पर बैठ गया और कई दिनों तक वहीं डटा रहा। कई दिनों के बाद जन्नत के दरवाजे के पास उसने एक मोर को देखा। मोर ने इब्लीस से पूछा, हे जनाब, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ही मेरा काम है। मैंने सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत नामक यह खूबसूरत स्थान बनाया है। इसका सौंदर्य और नेमतें इतनी अद्भुत हैं कि बिना देखे उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं लंबे समय से जन्नत के अंदर की झलक देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्या तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? मोर ने उत्तर दिया, नहीं जनाब, मेरे लिए यह संभव नहीं है। बाहर से किसी को जन्नत के अंदर प्रवेश कराना पूरी तरह से मना है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर ले जा सकूं। इब्लीस ने बहुत विनती की और कहा, हे दयालु जन्नतवासी, मुझे बस एक बार जन्नत के अंदर ले चलो। मोर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब इब्लीस ने चालाकी से अपनी योजना को अमल में लाने की कोशिश की। उसने मोर से कहा, मोर, अगर तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिनसे तुम 3 अनमोल चीजें हासिल कर सकोगे। पहली, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। दूसरी, तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। और तीसरी, तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगे और तुम्हें कभी यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। मोर इब्लीस द्वारा बताए गए 3 अनमोल वरदानों के लालच में आ गया, लेकिन फिर भी अकेले इब्लीस को जन्नत के अंदर प्रवेश कराने का साहस नहीं जुटा सका। उसने कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हें जन्नत में प्रवेश कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यह शक्ति नहीं है, परंतु मेरा एक साथी है जो शायद तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता है। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं उससे बात करता हूँ और देखता हूँ कि वह इसके लिए तैयार होता है या नहीं। इसके बाद मोर सर्प के पास पहुंचा और कहा, मित्र, जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता बैठा है जिसे केवल एक बार जन्नत के अंदर झांकने की बहुत तीव्र इच्छा है। उसने मुझसे बहुत विनती की, यदि तुम दया करके उसकी यह इच्छा पूरी करने में मदद कर दो तो वह हमें 3 ऐसी दुआएं सिखाएगा जिनसे हम 3 अमूल्य और दुर्लभ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। मोर ने इब्लीस के वादे
दे। और उन 3 चीजों के बारे में सर्प को विस्तार से बताया। यह सुनकर सर्प भी लालच में आ गया और उसने जन्नत के दरवाजे पर जाकर इब्लीस से कहा, हे मित्र, तुम जन्नत में प्रवेश करना चाहते हो और इसके बदले हमें 3 अमूल्य दुआएं सिखाओगे। यदि यह सच है तो पहले वह दुआएं सिखाओ, फिर मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाने की व्यवस्था करूंगा। इब्लीस ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, यदि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे तो मैं तुम्हें वह तीनों दुआएं सिखा दूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। पहले मुझे जन्नत के अद्भुत सौंदर्य को देखने दो, उसके बाद मैं तुम्हें वह दुआएं सिखाऊंगा। मुझ पर संदेह मत करो, सर्प ने उत्तर दिया। बाहर से किसी को जन्नत के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें वास्तव में जन्नत देखने की तीव्र इच्छा है तो यह काम गुप्त रूप से और सावधानी से करना होगा। यदि यह बात खुल गई तो मेरी खैर नहीं, मुझे कठोर सजा मिलेगी। इसलिए एक काम करो, मैं अपना मुंह खोलता हूँ, तुम मेरे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाओ और वहीं छुपकर बैठ जाओ। सर्प ने मुंह खोला और इब्लीस उसके मुंह के अंदर छुपकर बैठ गया। इसके बाद मोर और सर्प ने मिलकर इब्लीस को जन्नत के अंदर गंधम वृक्ष के पास पहुंचा दिया। जन्नत में पहुंचने के बाद इब्लीस सर्प के मुंह से बाहर निकला और फरिश्ते का रूप धारण कर लिया। वह बड़ी करुणा के साथ रोने लगा। मोर और सर्प अपने कार्य को पूरा कर वहां से दूर चले गए, लेकिन उनके मन में डर था कि यदि उनका यह कार्य किसी को पता चल गया तो उन्हें कठोर दंड मिलेगा। इब्लीस की करुणा भरी आवाज सुनकर जन्नत की सभी हूरें और यहाँ तक कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहां पहुंच गई। उन्होंने इब्लीस से पूछा, हे अल्लाह के बंदे, तुम क्यों रो रहे हो? इब्लीस ने उत्तर दिया, मैं तुम दोनों के भविष्य के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे पति हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर धरती पर भेज देंगे, जो एक नीरस और अशांतिपूर्ण स्थान है। यह बात अर्श आजीम पर लिखी गई है। उसने आगे कहा, धरती पर जाना एक प्रकार की सजा है। वहां भूख, गरीबी, दर्द, दुख, मेहनत और अशांति का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि भोजन उगाने में असफल रहे तो भूख से बेहाल हो जाओगे। वहां तुम्हारे कई संतानें होंगी, लेकिन उनके बीच हमेशा झगड़े और विवाद होते रहेंगे। हत्या और हिंसा वहां एक सामान्य बात बन जाएगी। तुम्हें धूप और बारिश में दिन गुजारने पड़ेंगे। सैकड़ों बार अल्लाह ताला को पुकारोगे, फिर भी उनका साक्षात्कार नहीं कर सकोगे। वह आसानी से बानी आदम की कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार परिश्रम करेगा, फिर भी अपने पेट की भूख शांत करने में असमर्थ रहेगा। तब वह अन्याय और बुरे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। सच कहूं तो दोज़ख की यातना से दुनिया के कष्ट कोई कम नहीं होंगे। उस कठिन और पीड़ादायक धरती पर पहुंचकर तुम केवल दिन रात आंसू बहाकर रोओगे, लेकिन तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे दुखों का अंत नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे उसी दुखमय जीवन के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने तब शैतान से पूछा, तुम जो कह रहे हो वह सच है? इसका प्रमाण क्या है? शैतान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला के नाम की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। यदि मैंने झूठ बोला हो तो अल्लाह ताला और फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का स्त्रियोचित मन शैतान की बातों से प्रभावित हो गया। उन्होंने फिर पूछा, हमें उस पृथ्वी के निर्वासन से मुक्ति पाने का उपाय बताओ। शैतान ने कहा, इसका एक उपाय है, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम उसे अपनाओगी या नहीं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ, हम निश्चित रूप से उसे अपनाएंगे। तब शैतान ने गंधम वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो वृक्ष देख रही हो उसका 1 या 2 फल खा लो। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम जन्नत में हमेशा के लिए रह सकोगी। फिर तुम्हें कभी पृथ्वी पर नहीं जाना पड़ेगा। जन्नत की सभी सुख सुविधाएं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएंगी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उस वृक्ष के फल खाने से मना किया है, तो यह कैसे संभव है? शैतान ने जवाब दिया, अल्लाह ताला रहमत का सागर है, वह अपराधों को माफ कर देते हैं, इसलिए उनका एक नाम गफूर है। उन्होंने वादा किया है कि वह अपने इस नाम की महिमा को बनाए रखेंगे, अतः तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि यदि तुम उस फल को खाने के बाद अल्लाह ताला से माफी मांगोगी तो वह तुम्हें माफ कर देंगे। तुम उनकी माफी भी पा जाओगी और जन्नत में हमेशा के लिए रह सकोगी। अब सोच लो तुम क्या करना चाहती हो। शैतान की बातों पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम विश्वास कर बैठी। तब उन्होंने उस वृक्ष के पास जाकर 3 फल तोड़े। फिर उन्होंने एक फल का छिलका उतारा और देखा कि उसमें से खून की बूंदें निकल रही हैं। हजरत मियांज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया है, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के हाथ में गंधम वृक्ष का खून दिखने का कारण यह था कि सभी स्त्रियों को हर महीने एक बार रक्तस्राव का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम वह फल लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम इतनी मलिन क्यों दिख रही हो और तुम्हारे शरीर से वह सुगंध कहां गई? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक गंभीर समाचार लेकर आई हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह क्या है? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला हमें हमेशा के लिए जन्नत से निकालकर पृथ्वी नामक एक स्थान पर निर्वासित करने वाले हैं, लेकिन मैंने पृथ्वी पर न जाकर जन्नत में हमेशा रहने का एक उपाय ढूंढ लिया है। यह उपाय एक फरिश्ते ने मुझे बताया है। उसने मुझे पृथ्वी के कठिन जीवन के बारे में विस्तार से बताया। जब मैंने उससे इसका समाधान पूछा तो उसने मुझे यह फल दिखाया और कहा, यदि तुम इसे खा सको तो हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, क्या यह वही निषिद्ध वृक्ष का फल है जिसे खाने से अल्लाह ताला ने हमें बार बार मना किया था? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, यह वही वृक्ष का फल है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैं कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश की अवहेलना करके इस फल को नहीं खा सकता। तुम इस विषय पर मुझसे दोबारा बात मत करना, यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आदेश की अवहेलना से डरते हुए अपने सिंहासन को वहां से दूर जाने का निर्देश दिया।
सिंहासन हजारों मील का फासला तय करके कहीं दूर चला गया, लेकिन बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे बीबी हव्वा, अल्लाह ताला के आदेश से डरो। अगर हमने इसका उल्लंघन किया तो हमें हमेशा के लिए नाफरमान करार दिया जाएगा और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, तुम सच्चाई को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अल्लाह ताला के फरिश्ते कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने मुझे कसम खाकर बताया है, इसलिए यह बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मेरी बात पर विश्वास करो और इस फल को खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह ताला हमें पृथ्वी पर निर्वास